हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त सचिन और आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जहां पर आपको सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आप अकाउंट्स के बहुत सारे कोर्सेज, अकाउंट से ट्रेल टैली वगैरह सब सीख सकते हो और बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, HTML, CSS और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर आप हैकिंग से लेकर सारे कोर्सेज आप घर बैठे सीख सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बहुत टैली में, अकाउंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते रहूँगा, क्या अकाउंट का क्या यूज़ होता है। आप घर बैठे अपने अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हो, किसी भी कंपनी के अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। तो प्लीज़ अब चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हमारे ट्यूटोरियल्स में अभी हमने देखा कि हमने टैली में देखा इन्वेंट्री का क्या यूज़ होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट का क्या यूज़ होता है, एक्सपायरिंग डेट का क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स का यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में इसकी शॉर्ट की क्या है, वी। तो हम प्रेस करेंगे वहाँ पर शॉर्ट कीज़, और शॉर्ट कीज़ प्रेस करने के बाद में यहाँ से सबसे पहले हमारे सामने जो वाउचर्स खुलता है वो खुलता है पेमेंट। बाई डिफ़ॉल्ट पेमेंट ही ज़्यादा खुलता है सामने। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा रहा है डेबिट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेबिट दिखा रहा है आपको, और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स की खुली हुई है आपके सामने। तो आप यहाँ से सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पेमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है, किस लिए होता है पेमेंट। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि पेमेंट का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है परचेज़ करने के लिए और सेल्स करने के लिए। किसके लिए करते हैं हम पेमेंट का यूज़? ज़्यादातर परचेज़ करने के लिए और पेड करने के लिए, सॉरी सेल्स नहीं, पेड करने के लिए। हम यहाँ पर परचेज़ कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे सैलरी पेड किया, बोनस पेड किया, वेजेस पेड किया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पेड कर सकते हो। उनकी एंट्रीज आप पेमेंट में बना सकते हो, और जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हो, ख़रीदते हो, उसकी एंट्रीज आप पेमेंट में बना सकते हो। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें हम कैसे परचेज़ कैसे करेंगे। तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करोगे, ऑनलाइन क्रिएशन की शॉर्ट की होती है। और हमने क्या ख़रीदना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ख़रीद लेना है BMW कार, BMW कार। हम यहाँ पर BMW खरीदते हैं, एंटर करेंगे। वहाँ पर एलियाज में आप उसका फुल नेम्स या फुल फॉर्म्स वगैरह जो भी होते हैं वो डालोगे। यहाँ पर अंडर पूछ रहा है तो अंडर एसेट से रहने देंगे, हम एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देन आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए की अमाउंट डालो, डेबिट अमाउंट। तो यहाँ पर आप डेबिट अमाउंट डाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 25 नब्बे, यहाँ पर आपने डाल दिया 25 लाख। एंड देन आपसे पूछ रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है, एंटर करके आप क्रेडिट सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर क्रेडिट हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश, क्योंकि हम जब कार खरीदेंगे तो हमारे पास से हम जाएगा क्या, हम मतलब हाँ क्रेडिट क्या होगा हमारे पास से। तो हमारे पास कार अगर डेबिट हो रही है तो कैश हमारे पास से क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पर कैश को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो कैश है तो देखो यहाँ पर क्रेडिट में रेड होके आ गया, मतलब रेड यहाँ पर आपको दिखा रहा है 25,09,000 रुपये यहाँ पर आपका हो गया है, क्योंकि हमने और भी एक एंट्रीज पहले कर चुके हैं पेमेंट में। तो उसका अमाउंट भी यहाँ पर टोटल होके आ गया है। क्यों ये टोटल होके आ गया है, क्योंकि अभी हमारे पास ये अमाउंट नहीं था, फिर भी हमने एक कार खरीदी, इसीलिए वो वहाँ पर रेड दिखा रहा है, क्योंकि वो हमारे ऊपर माइनस में अकाउंट गया है। तो हमारा अमाउंट है वो माइनस में हुआ है। एंटर करोगे, एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको वार्निंग भी दे रही है, अकाउंट वार्निंग दे रहा है आपको जो बैलेंस है वो इतने रुपये माइनस में जा रहा है। तो आप इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे तो यस करोगे, नरेशन डालोगे फिर यहाँ पर, और इसे एंटर करोगे। इस टाइप से आप अपनी एंट्रीज़ को पेमेंट वाउचर्स में बना सकते हो। ओके, देन इसका सेकंड यूज़ किया जाता है पेमेंट का। अभी हमने देखा पेमेंट में परचेज़ कैसे करते हैं, अब हम सेकंड देखेंगे कि पेमेंट में पेड कैसे किया जाता है। तो पेमेंट में पेड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है क्या पेड करना है। हम सैलरी पेड करते हैं सपोज दैट यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सैलरी लिख दोगे। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सैलरी लिख दिया। सैलरी लिखने के बाद एंटर करोगे, एंटर करके आप सैलरी क्या होती है आपकी, इनडायरेक्ट इनकम है हमारी इनकम होती है, तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर ले लेते हैं। एंटर करेंगे, कितने रुपये हमें पेड करनी है सैलरी। हमने यहाँ पर 12,000 रुपये ले ली सैलरी।
एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आप क्रेडिट किया और आपके पास है कैश, तो यहाँ पर कैश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 9,000 आपका पहले था और 12,000 आपका ये हो गया, मतलब अब आपके ऊपर कितना क्रेडिट हो गया यहाँ पर दिखा रहा है 25,21,000 रुपये आपके ऊपर क्रेडिट हो गया। एंटर करोगे, फिर से टैली आपको वार्निंग दे रही है, यहाँ पर देखो वार्न कर रही है आपको टैली कि आपका इतने रुपये नेगेटिव में जा रहा है, बैलेंस माइनस हो रहा है। तो आप एंटर करोगे, एंटर करके उसे एक्सेप्ट करोगे। तो अभी हमने देखा कि टैली में हम पेमेंट वाउचर्स का क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम किस टाइप की एंट्रीज़ कर सकते हैं, किस टाइप से एक्सेप्ट करके उसको हमें बताते हैं एंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, अब हम आगे वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिसीव का क्या यूज़ होता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।